ट्रॉमा को समझना एक स्टेप है, पर उसे रिलीज़ करना वो एक अलग जर्नी है। क्योंकि ट्रॉमा सिर्फ याद नहीं होता, वो पूरे बॉडी में स्टोर होता है और बिहेवियर में दिखता है। इसीलिए आज का सवाल ये नहीं है कि ट्रॉमा है या नहीं, सवाल ये है कि उसे धीरे धीरे रिलीज़ कैसे करें। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू सोल हीलिंग विद अंकिता। हर ट्रॉमा एक जैसा नहीं होता। जनरली दो तरह से ट्रॉमा बनते हैं, एक जो किसी बड़े इंसिडेंट या एक्सीडेंट से बना होता है, और दूसरा जो छोटी छोटी चीज़ें बार बार हर्ट करती हैं उनसे बिल्डअप होता है। दोनों अलग हैं, इसीलिए इन्हें रिलीज करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे एक्सीडेंट लॉस या कोई डीपली हर्टफुल मोमेंट। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इमोशन इतना इंटेंस होता है कि उस वक्त प्रोसेस ही नहीं हो पाता। वो मोमेंट फ्रीज हो जाता है और बार बार माइंड में रिपीट होता रहता है। इस टाइप के ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है उसे अवॉइड करना बंद करना। लोग सोचते हैं इग्नोर करने से वो चला जाएगा, पर एक्चुअली वो और स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे सेफ स्पेस में उस मेमोरी को फील करना ज़रूरी है। फोर्स नहीं करना, बस अलाउ करना है। बॉडी को जितना फील करने देंगे उतना वो रिलीज करेगी। इस टाइप का ट्रॉमा ज़्यादा कॉमन होता है। कोई एक बड़ी इंसिडेंट नहीं होती, पर छोटी छोटी चीज़ें अंदर जमा होती रहती हैं। इग्नोर होना, जज किए जाना, आपकी वॉइस को सप्रेस करना, और धीरे धीरे वो एक पैटर्न बन जाता है। इस टाइप के ट्रॉमा को रिलीज करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ मेमोरी से ज़्यादा पैटर्न पे काम करना होता है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना। कौन से सिचुएशंस आपको ट्रिगर करते हैं, कौन से इमोशंस बार बार आते हैं। जब आप उस पैटर्न को नाम देते हो तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक बार नहीं, बार बार अवेयरनेस लानी पड़ती है। नाउ लेट्स लुक इनटू द सिंपल वेज टू स्टार्ट रिलीजिंग। ट्रॉमा रिलीज करने के कई तरीके होते हैं। हर इंसान का सिस्टम अलग होता है, इसीलिए अलग लोग अलग तरीके से रिलीज करते हैं। कुछ सिंपल बातें हैं जो आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ऐड कर सकते हो, जैसे लिखना। कभी कभी जो हम बोल नहीं पाते वो लिख पाते हैं। जब आप बिना फिल्टर के लिखते हो तब वो इमोशन बाहर आने लगता है। दूसरा तरीका है टॉकिंग। कभी किसी ऐसे इंसान से बात करना जहां आपको जज होने का डर ना हो, सुनना और समझे जाना। तीसरा है नेचर। कभी कभी इंसान से बात करना ज़रूरी नहीं, नेचर भी सुन लेता है। वॉक पे जाओ, खुद से बात करो। अनदर वन इज स्टिलनेस, मेडिटेशन। कभी कभी सिर्फ बैठ जाना बिना कुछ किए, अपनी ब्रेथ के साथ। जब आप रुकते हो तब अंदर का नॉइज धीरे धीरे सेटल होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, टेक्निक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। आप सच में रिलीज करना चाहते हो या बस एस्केप करना चाहते हो। ये जो भी स्टेप्स या मेथड्स मैंने अभी बताए, if you want, I can make a dedicated video on step-by-step guidance of how to do it effectively. ट्रॉमा एक दिन में ना बनता है और ना रिलीज होता है, पर हर बार जब आप अपने इमोशंस को फील करते हो और उन्हें फ्लो होने देते हो, तब आप हील कर रहे होते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।